आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। गंगा दशहरा के पावन पर्व में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन में पुण्य बढ़े, पापों से मुक्ति मिले? पंडित जी, गंगा दशहरा हम सबको कैसे मनाना चाहिए? गंगा दशहरा की महिमा क्या है? गंगा नदी की महिमा तो हमने समझ ली। गंगा नदी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पर्व है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा की महिमा क्या है? गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को। अब देखिए, ज्येष्ठ का महीना प्रचंड गर्मी का महीना, और गंगा जीवन दायिनी जल देने वाली नदी, यानी आपको गर्मी के इस प्रचंड मौसम में नदियों का जल का मूल्य समझाने के लिए इसी महीने में गंगा दशहरा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना, अन्न वस्त्र और भोजन का दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। अब देखिए, आप ये सोचते होंगे कि क्या पाप करने के बाद या गलतियां करने के बाद किसी नदी में नहाने से पाप मुक्ति हो जाती है? इसके प्रतीक को समझिए। देखिए, गंगा कहाँ विद्यमान है? शिव की जटाओं में। यानी जब आप गंगा को भगवान शिव के साथ रख करके साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से आपको मोक्ष मिलता है। गंगा का अस्तित्व धरती पर शिव के बिना नहीं है, और शिव चूंकि गंगा की शक्ति में समाहित हैं, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है कि गंगा नदी में स्नान करें और शिव का ध्यान करें, शिव की तरफ चलने का प्रयास करें, तब आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। आप गंगा नदी में जाके बिना किसी भावना के और बिना उसके महत्व को समझे हुए डुबकी लगा लेंगे और उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मोक्ष इतना आसान नहीं है, इसलिए इस बात को समझ लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। पंडित जी, गंगा दशहरा के दिन जो लोग गंगा नदी के आसपास रहते हैं वो तो मनाते ही हैं, गंगा में स्नान भी करते हैं। जो लोग दूर रहते हैं, सबको जो है गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए? अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ के नियम क्या हैं, विधान क्या है? किसी पवित्र नदी में नहाएं, और अगर भाग्यवान हैं, गंगा नदी आपके घर के आसपास है, आपके शहर में है, तो गंगा नदी में स्नान करें। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ या तो जल में जरा सी चुटकी भर डालें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें। मगरमच्छ पर बैठी हुई, हाथ में अमृत का कलश ली हुई, वरदान देती हुई, श्वेत वस्त्रों में माता गंगा का स्वरूप है, उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। पूजा में जो सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। 10 तरह के फल, 10 फूल, 10 तरह की मिठाइयाँ, या एक ही मिठाई 10 ले लें, एक ही फल 10 ले लें, एक ही फूल 10 ले लें। और विशेष रूप से 10 दीपक जलाए जाते हैं गंगा के किनारे या पवित्र नदी के किनारे। दान के बारे में कहा गया कि 10 ब्राह्मण को दान करें, लेकिन कुल अनाज जो दान करेंगे वो 16 मुट्ठी होंगे। आप चाहें तो एक ब्राह्मण को भी 16 मुट्ठी या एक निर्धन व्यक्ति को भी 16 मुट्ठी का दान कर सकते हैं, और अगर सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो
तो 10 लोगों को दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, गंगा का जो जल होता है, गंगा जल हम लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, वहाँ से लेके आते हैं, सालों तक रखा रहता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। दूसरे पानी को, जल को रख दीजिए आप, तो कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है। तो गंगा जल की आखिर ऐसी क्या महिमा है, ये खराब क्यों नहीं होता है? माना जाता है कि गंगा नदी का जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगा नदी के अंदर पवित्रता हमेशा बनी रहती है और बहुत जगहों पे गंगा जल को औषधि की तरह, दवाई की तरह प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, सब पवित्र हैं, सबको नमस्कार है, लेकिन जो बात गंगा जल में है कि सालों साल रखने के बाद इसका जल पवित्र रहता है, खराब नहीं होता, ऐसा क्यों है? देखिए, गंगा के पीछे सारा जो खेल है ना, जिन स्थानों से होकर गंगा गुजरती है, दुर्गम स्थानों से, पर्वतों के बीच से, उन पर्वतों में, उन स्थानों में ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तपस्या की है और लाखों करोड़ों मंत्रों का जप किया है। उन हजारों सालों की तपस्या और लाखों करोड़ों मंत्र का जप, उसकी तरंगें निरंतर आज भी उन स्थानों पर मौजूद हैं और वो तरंगें जल में घुल मिल जाती हैं। गंगा के मॉलिक्यूल्स, गंगा के परमाणु बदल जाते हैं उन इलाकों से गुजरते ही, क्योंकि वो तरंगों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और इसीलिए गंगा का जो जल है वो पवित्र हो जाता है। गंगा जल के निकलने का, गंगा नदी के निकलने का, मूव करने का रास्ता अगर किसी तरह से बदल दिया जाए तो गंगा जल के अंदर वो पवित्रता नहीं रह जाएगी। ये पवित्र है क्योंकि इसके अंदर ऋषि मुनियों के दैवीय तरंगे पाई जाती हैं। अपूर्व मंत्र जप की शक्तियां गंगा नदी के जल में छिपी हुई हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।